हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास +2 यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 35 में हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। कि मान लो हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो। अब एक्चुअली यहां पे हम मान के चलेंगे कि जो वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा। और लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको मालूम है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब इस वायर पे हमने जो चार्ज कंसिडर किया है वो पॉजिटिव नेचर का किया है। वो नेगेटिव वाला भी हो सकता है, बट यहाँ पे हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है। अब अगली बात वो ये है कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो वायर है उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर के अराउंड पैदा होगा उसकी जो सिमेट्री है वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड होगा अलोंग द रेडियस ऑफ सिलेंडर, पर बाहर की तरफ। और अगर यही वायर नेगेटिवली चार्ज होती तो सिमेट्री सिलेंड्रिकली रहनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, बट जो डायरेक्शन है वो रेडियली इनवर्ड हो जानी थी। अब P क्या है? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और ये पॉइंट गिवन वायर से कितने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है? R। परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का फ्रॉम द वायर। मीन्स P पॉइंट से जब हम वायर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन वायर एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और वो डिस्टेंस स्मॉल r है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है बाय यूजिंग गॉस लॉ। अब गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए क्लोज्ड सरफेस। और क्लोज सरफेस की जो नेचर है वो एक्चुअली डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी, उसकी सिमेट्री क्या है। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि जो इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री पोजेस कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्लोज सरफेस सिलेंड्रिकल इन शेप लेना है, बट इस सिलेंड्रिकल शेप वाले क्लोज सरफेस की अपनी लेंथ फाइनाइट है, कैपिटल L, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। और ऐसे ड्रॉ करना है इसको कि P पॉइंट इसके सरफेस पे आ जाए। और अब आप क्या देख रहे हो कि जो सिलेंडर है ना उसके बेसिकली 3 सरफेसेस होते हैं, एक प्लेन, दूसरा प्लेन और तीसरा कर्व्ड। तो यहाँ पे P पॉइंट कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर के ऊपर आ रहा है, और ये सिलेंडर इस तरह ड्रॉ किया गया है कि जो लाइन ऑफ चार्ज है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर से पास कर रही है, और जो स्मॉल आर है वो इस गॉसियन सिलेंडर का रेडियस हो गया। अब ये जो 3 सरफेसेस हैं, फर्स्ट ये जो प्लेन सरफेस है तो इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी? नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। सेकेंड सरफेस जो है इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड, नॉर्मल टू द सरफेस। और इसी तरह थर्ड सरफेस की भी आउटवर्ड। और इस चार्ज वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे डायरेक्टेड होगा, तो ये डायग्राम में हम शो कर रहे हैं, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड होगा जैसा कि मैंने पहले बताया।
अब अगर हम गॉस लॉ की बात करें तो इक्वेशन नंबर 1 सामने लिखी हुई है। अब अगर आप इस इक्वेशन नंबर 1 को इस सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस के साथ अप्लाई करो तो अब इस सिलेंडर के अंदर क्यू एनक्लोज्ड कितना है। ध्यान से देखिए कि इस सिलेंडर के अंदर चार्ज वायर के कारण है, और क्योंकि वायर अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर है तो जितनी वायर सिलेंडर के अंदर है उसकी लेंथ कितनी है, जितनी सिलेंडर की लेंथ है L। अब जितनी वायर सिलेंडर के अंदर है उस पोर्शन पे वायर के जितना चार्ज है वो क्यू एनक्लोज्ड है। अब क्योंकि लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म केस में हम लैम्डा क्या लिख सकते हैं, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सिलेंडर। क्यों? क्योंकि क्यू एनक्लोज चार्ज सिर्फ उस वायर के ऊपर वाला चार्ज है जो वायर सिलेंडर के अंदर अंदर है, और अंदर अंदर उस वायर की लेंथ कितनी है, जितनी सिलेंडर की लेंथ है। तो अगर लैम्डा क्यू एनक्लोज्ड बाय एल है तो क्यू एनक्लोज्ड क्या बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे ना, तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ध्यान से देखिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 है वो बेसिकली क्या है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज्ड सरफेस, और यहां पे आपका क्लोज सरफेस सिलेंड्रिकल नेचर का है, और ये सिलेंड्रिकल सरफेस बेसिकली 3 ओपन सरफेसेस के साथ मिलके बना है। जो पूरा सिलेंडर है वो क्लोज्ड है, बट जो क्लोज्ड सिलेंडर है वो नंबर 1 ओपन सरफेस, नंबर 2 ओपन सरफेस एंड नंबर 3 ओपन सरफेसेस के साथ मिलके बना है। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस है सिलेंडर, तो वो 3 पार्ट्स के कारण है। फर्स्ट पार्ट की कंट्रीब्यूशन है फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे हमने सर्कल क्यों नहीं लिया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट वो अपने आप में ओपन सरफेसेस हैं। गॉट इट। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट पे कंसंट्रेट करो, ये सरफेस। अब इस सरफेस के केस में ds वेक्टर और e वेक्टर आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो इट मींस E डॉट ds में क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट के लिए E ds cos 90। अब सेकंड सरफेस की तरफ ध्यान से देखिए, तो सेकंड सरफेस का एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो यहां भी E ds cos 90 डिग्री फॉर सेकंड सरफेस। बट जो थर्ड सरफेस है वहां आप देखिए तो ds और E की डायरेक्शन सेम है, तो E ds cos 0 डिग्री है फॉर थर्ड के लिए। अब cos 90 0 है तो 0 1, तो 0 0, ये भी 0। अब ये इसकी वैल्यू इतनी आ गई है ना। अब सिमेट्री के कारण E क्या कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लिया। अब जो मैंने सर्कल किया है वो बेसिकली क्या है, जो सिलेंडर का सरफेस नंबर 3 है उसका टोटल सरफेस एरिया। अब जो सिलेंडर है ना उसका नंबर 3 जो एरिया है, सरफेस है, वो कर्व्ड सरफेस है, सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस। अब सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस की सरफेस एरिया की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर इंटू हाइट। और अब यहाँ पे सिलेंडर की हाइट और लेंथ एक ही है, तो इट मीन्स हम यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर इंटू एल। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गई। तो ये फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे क्योंकि E की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो इट मीन्स जो पॉइंट्स वायर के नज़दीक होंगे चार्ज वायर के, वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि R कम होगा, और जो दूर होंगे वहाँ पे R ज़्यादा होगा, E कम होगा। तो वो ग्राफ इस शेप का आएगा, कर्व्ड ग्राफ। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। थैंक यू।